अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ओके, तो कल कल की क्लास में जो है हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। ठीक है, और हमने कुछ केसेस भी पढ़े थे। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा टेंस किस टेंस के अंदर चेंज होता है और किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हमने कुछ क्या कहते हैं उसको, वो भी पढ़ी थी, एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी कि अगर इस तरह से हो तो इस तरह से होगा। और अगर जो है आपके पास जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो फिर उसके अंदर टेंस नहीं चेंज होता। और वर्ड्स जो हैं किस तरीके से चेंज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से चेंज होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, ये चीजें हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज के क्लास में हम कुछ डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल तक हमने जो है यहाँ तक डिस्कस किया था ना कि ऑक्सिलरी वर्ब्स वुड शुड माइट कुड और ये होंगे तो फिर नो चेंज होगा। लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज नहीं होगा? वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। लाइक टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स इस तरह के यूज हो रहे हैं, वुड शुड माइट कुड ऑट एंड मस्ट, ये यूज हो रहे हैं तो फिर हम जो है वो टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, सॉरी जस्ट अ मिनट, या हियर वी गो। इसके अंदर क्या होता है? द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, एक मतलब ना इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक रिपोर्टिंग, ये वाला पार्ट जो स्टार्ट का होता है कॉमा से पहले वाला, एक रिपोर्टिंग होता है और ये होता है रिपोर्टेड। सही है, ये दोनों पार्ट्स होते हैं हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर। डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा, और रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा होता है रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है हमारे पास सेड इज टू चेंज इन आस्क्ड, डिमांडेड, ऑर्डर्ड, इंक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। अब अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत ना, जिसमें क्वेश्चन होता है, व्हेन आई मीन वी आर आस्किंग समथिंग। I'm sorry, I just lost my internet connection, so I wasn't able to connect to the class. And yes, so let's continue. तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस आते हैं डायरेक्ट में, तो हम उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होता है, सैड होता है, वो किसी दूसरे वर्ब में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आस्क्ड, डिमांडेड, ऑर्डर्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है, उसका टेंस सेम रहता है, पास्ट है तो पास्ट में ही रहता है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसके पास मतलब कि बाकी का सेंटेंस की चेंज हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम जब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे तो एक और चीज है जो इसमें एडिशन हो रही है, फिर हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर हम अभी देख लें तो कि टोनी सेड व्हाट इज लूना डूइंग। अब हमें कैसे पता, अब हम इसमें आस्क्ड लगाएं, डिमांडेड लगाएं, ऑर्डर्ड या इंक्वायर्ड लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इस तरह पता चलेगा कि जो सेंटेंस है उसकी नेचर क्या है, यानी जो क्वेश्चन उससे पूछ रहा है उसकी नेचर क्या है। व्हाट इज लूना डूइंग, ही इज जस्ट आस्किंग, मतलब ना उसको कोई चीज करने को बोल रहा है, ना उससे ये पूछ रहा है कि आप कुछ करेंगी या आप क्या कर रही हैं, ना ही उसके बारे में उससे कोई सवाल कर रहा है। तो उसका सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज लूना डूइंग। इट इज नॉट इंक्वायरिंग, इट इज नॉट ऑर्डरिंग और डिमांडिंग समथिंग, इट इज नॉट डिमांडिंग टू नो समथिंग। ओके, तो इसीलिए हम इसमें सिंपली आस्क्ड यूज करेंगे। टोनी आस्क्ड मी व्हाट लूना वाज डूइंग। बाकी की चेंजिंग वैसे ही रहेगी, इज है वॉज में आ जाएगा, एंड व्हाट लूना वाज डूइंग। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है while a sentence starts with reporting verb, then at the conversation at the conversion time if whether is used, if use होगा या whether use होगा joining clause के दौरान। ठीक है, सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि लूना सेड विल शी कम फॉर लंच, ये जो है ये भी पूछ रहा है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन अबाउट आस्किंग, सिंपली पूछ रहा है कि वो आएगी या नहीं आएगी, आ सकती नहीं आ सकती। तो यहाँ पे यस और नो का जवाब आ सकता है ना,
कि विल शी कम फॉर लंच और विल शी नॉट कम फॉर लंच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, एम्बिगिटी आ जाती है। तो उसके लिए हम या तो इफ यूज करेंगे या वेदर। तो इफ और वेदर किस चीज को शो कर रहा है, हाँ या ना को। लूना आस्क्ड इफ शी वुड कम फॉर लंच। ठीक है। उसके बाद है इन केस द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है देन नो एक्स्ट्रा कंजक्शन इज यूज्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा, हमने कोई दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं किया है। ठीक है। जैसे इसमें डब्ल्यू एच वर्ड था ना, वॉट था, इसमें हमने इफ और वेदर का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली हमने कन्वर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, कंजंक्शन यूज किया है। ज्वाइनिंग क्लॉज कह सकते हैं या कंजंक्शन इसको कह सकते हैं। उसके बाद है द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू स्टे। द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई स्टेड। अब यहाँ पे ये जो आस्क्ड है वो इंक्वायर्ड में चेंज हुआ है। इंक्वायर्ड में क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि ये उसको एक इंक्वायरी कर रहा है, ही वांटेड टू नो। ठीक है, उससे एक इंक्वायरी कर रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए हमने इसको इंक्वायर्ड कहा है। थिंग्स। अब यहाँ पे आप देखें, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं ना हमारे पास, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम टेल प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। टेल की फिर फॉर्म उससे जो है डिपेंड करती है कि फॉर्म क्या होगी, टेल होगा या टोल्ड होगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आ रहा है शट अप। ठीक है। तो हमने इसको किस तरीके से चेंज करना है, ही टोल्ड मी टू शट अप। इसमें ना स्टार्टिंग का कोई इनिशियल है, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, जस्ट सिंपली हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें आप कोई जो है ऑर्डर कर रहे हो किसी को, या फिर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई डिमांड कर रहे हो कि कोई चीज कर रहे हो, कोई एक्शन हो उसके अंदर ना, उन ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नाउ ई सेइंग शट अप विच इज ही टोल्ड मी टू शट अप। अब इसका पूरे के पूरे वर्ड जो है शट अप, इससे पहले हमने पूरा ये फ्रेज एक ऐड किया, ही टोल्ड मी टू। ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक हमने एडिशन की है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांस चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तक हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव इंपेरेटिव होगा तो हम टेल और इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। टेल के बाद इन्फिनेटिव का यूज आएगा। सही है। उसके बाद है नेगेटिव इंपेरेटिव। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन होता है और एक कंफ्यूजन भी होती है कि शट अप है। अब मैंने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि उसने मुझे शट अप कहा है। फॉर एग्जाम्पल समवन इज सेइंग डायरेक्ट स्पीच में, किसी ने किसी और को शट अप कहा था। सही है। और मैं ये बात किसी को बता रही हूँ कि इसने इसको शट अप कहा था। इस तरह भी हो सकता है। मैं कैसे ये अज्यूम कर सकती हूँ कि उसने मुझे शट अप कहा है। सही है। तो यहाँ पे मैं ही टोल्ड मी क्यों कह रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कह रही हूँ ही टोल्ड हर या ही टोल्ड दिस और दैट पर्सन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती तो हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा यूज होगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस किसका यूज करेंगे। ठीक है। तो नहीं होगा तो हम अपना यूज करेंगे, जैसे कि ही टोल्ड मी टू शट अप। उसके बाद अगर नेगेटिव इंपेरेटिव होता है, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंपेरेटिव है, ये किसी को किसी चीज के लिए बोलना है, मतलब ऑर्डर करना है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है कि डोंट डू दैट अगेन। ही टोल्ड मी नॉट टू डू। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, टेल टेल आएगा। ठीक है, उसकी फॉर्म टोल्ड है क्योंकि पास्ट में हम जाएंगे तो टोल्ड ही होगा। टेल, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट ऐड होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव यूज होगा। यहाँ पे डायरेक्टली टेल था एंड देन इन्फिनेटिव था, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो पहले टेल आएगा, फिर नॉट आएगा एंड देन इन्फिनेटिव आएगा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द नेगेटिव इंपेरेटिव इनडायरेक्ट सेंटेंस। उसके बाद है इंपेरेटिव एज रिक्वेस्ट। अब अगर इम्पेरेटिव रिक्वेस्ट के हों, यहाँ पे ऑर्डर के थे, अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट के हैं, तो आस्क प्लस इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है। ऑर्डर के होंगे तो टेल आएगा, और अगर रिक्वेस्ट के होंगे तो आस्क आएगा। प्लीज गिव मी सम मनी। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम सम मनी। गिव मी सम मनी, ये इसकी तो कन्वर्जन आप पहले से जानते हैं कि हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना सीखा है। उसके बाद जो प्लीज है उसको हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इन्फिनेटिव ऐड करेंगे, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, लाइक सेम कन्वर्जन होगी जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
उसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइम जैसे सेंटेंस में बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है, जिस तरह नाउ, टुडे, हियर, दिस। अब अगर ये डायरेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंसेस में इस तरह से है, तो इनडायरेक्ट में किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है नाउ, ठीक है। अगर हम सेंटेंस कह रहे हैं यहाँ पे, ही सेड आई एम राइटिंग नाउ, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड आई एम राइटिंग नाउ, तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? सारी कन्वर्जन, पहले जो कन्वर्जन होती है वो तो आपको पता है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग, अब आई एम की जगह ही वॉज आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। एम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, हमने ये भी डिस्कस किया है। उसके बाद हमने अभी देखा कि अगर टाइम और प्लेस के रेफरेंसेस हो तो उसको हम ऐसे चेंज करेंगे, अगर नाउ हो यहाँ पे डायरेक्ट में नाउ है तो हम इनडायरेक्ट में देन करेंगे, ठीक है। नाउ द सेंटेंस मेक सेंस, ही सेड दैट ही वाज राइटिंग देन, सही है। अगर मैं ये कहती कि ही सेड दैट ही वाज राइटिंग नाउ, तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज नाउ शो कर रहा है कोई चीज अभी हो रही है, सही है। लेकिन इनडायरेक्ट में हम पास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। जब इनडायरेक्ट बता रहे हैं तो पास्ट की बात कर रहे होते हैं, और जब पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम नाउ नहीं कह सकते, ठीक है, विच इज ऑब्वियस। उसके बाद अगर टुडे है तो वो डेट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हेयर है तो वो देयर में चेंज हो जाएगा, दिस डेट में चेंज हो जाएगा, दिस वीक दैट वीक में चेंज हो जाएगा, टुमारो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर। अगर सेंटेंस में टुमारो है तो ये द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक है, द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर हो जाएगा। yesterday है तो the previous day, the day before, इस तरह हो जाएगा। last week, the previous week, the week before। ago है, फॉर एग्जाम्पल अगर ago है सेंटेंसेस के अंदर, तो डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर तो वो प्रीवियसली और बिफोर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टुनाइट, टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। लास्ट सैटरडे, द प्रीवियस सैटरडे, द सैटरडे बिफोर। अब ये चीजें जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये चीजें समझने की भी हैं, लेकिन साथ साथ आप इनको नोट करते जाए ताकि आपको याद रहे व्हेन यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग दी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते वक्त आपको हर चीज का ख्याल रखना है, कौन सी चीज किस चीज में कन्वर्ट होगी, कौन सा टेंस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे कि आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, ही सैड ही हैड गॉन टू द थिएटर द नाइट बिफोर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस में वो नहीं दिया हुआ, जैसे कि ही सैड आई वेंट, नाउ दिस लुक्स लाइक अ डायरेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया गया हो तो इट मीन्स इट इज अंडरस्टूड। अगर आपको ये पार्ट नहीं गिवन है सेंटेंस का, अगर आपको रिपोर्टिंग पार्ट जो है वो नहीं दिया हुआ, जैसे कि पहले सेंटेंस लिखा हुआ था, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो विच इज अंडरस्टूड कि समवन हैज सेड दिस, समवन हैज सेड समथिंग टू यू एंड नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट इन समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही सेड आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, अब यहाँ पे आएगा ही सेड he had gone to the theater the last night before। अब हमने जैसे कि यहाँ पे आप मुझे बताएंगे चैट में कि ये कौन सा टेंस है। आप लोग जितने भी क्लास में मेंबर्स हैं वो मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस है जिसको मैं अभी बोल्ड कर रही हूँ, आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, ये टेंस कौन सा है? इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है, ओके। एनी अदर? कोई और भी बताए। ही सेड आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, ये कौन सा टेंस है, किस टेंस पर शो कर रहा है? पास्ट सिंपल, ओके। तो हमने जो डिस्कस किया था कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, तो पास्ट सिंपल अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल की जगह कौन सा टेंस यूज होगा? इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट टेंस की जगह कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट, ओके, वेरी गुड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड ही हैड गॉन टू द थिएटर द नाइट बिफोर। अब लास्ट नाइट था तो द नाइट बिफोर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टू नाइट होता तो दैट नाइट में चेंज हो जाता, ठीक है। उसके बाद है आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, तो यहाँ पे ही सेड ही वाज हैविंग, अब यहाँ पे आई एम हैविंग है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, हैविंग अ पार्टी द नेक्स्ट वीकेंड, दी
नेक्स्ट वीकेंड या फिर दी फॉलोइंग वीकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीकेंड है ओनली, तो हमने दी नेक्स्ट वीकेंड कर दिया है, या हम नेक्स्ट वीकेंड की जगह दी फॉलोइंग वीकेंड कर सकते हैं। ठीक है, आई एम स्टेइंग हियर अंटिल नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे ही सेड ही वाज स्टेइंग देयर अंटिल, अब यहाँ पे है हेयर। ठीक है, हमने देखा हम हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, अंटिल दी नेक्स्ट वीक को हमने दी फॉलोइंग वीक में चेंज कर दिया है। उसके बाद है आई केम ओवर फ्रॉम लंदन 3 years अगो। अगो को हम किस में चेंज करेंगे, हमने अभी देखा प्रीवियसली में या बिफोर में, तो यहाँ पे सेंटेंस की नेचर के लिहाज से हम इसको 3 years अगो को बिफोर में चेंज कर रहे हैं। ही सैड ही हैड कम ओवर फ्रॉम लंदन 3 years बिफोर। व्हेन वर्ब्स डोंट फॉलो द रूल्स, अच्छा जब वर्ब्स जो है वो रूल्स फॉलो ना करें, व्हाट हैपन, ऐसा होता है कि अगर वर्ब्स जो है वो रूल्स फॉलो नहीं करते। लेट्स सी, द वर्ब टेंसेस डू नॉट ऑलवेज फॉलो द रूल्स शोन अबव। ठीक है, जो वर्ब टेंसेस होते हैं ना, ये जो रूल्स हमने पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत दफा बहुत सारे लेक्चर्स में, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जो ग्रामर है उसमें कोई फिक्स रूल्स होते हैं, और वो फिक्स रूल्स तो होते हैं लेकिन वो हमेशा अप्लाई नहीं होते। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस इन ग्रामर, तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो लेट्स सी व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता। अब हमने यहाँ तक जितने भी एग्जांपल्स पढ़े आपने देखा सब में था सैड सैड, आस्क्ड आस्क्ड, इस तरह के थे ना, तो रिपोर्टिंग हमारा जो था वो वर्ब था पास्ट में। व्हाट इफ हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में हो, देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्टेड सेंटेंस, अगर प्रेजेंट में है ना तो फिर कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड सेंटेंस में। ऑल्सो अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इन प्रेजेंट टेंस, अब अगर सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, कैन रिमेन द सेम इफ व्हाट इज सेड इज स्टिल ट्रू और रिलेवेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सेप्शन बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो चेंज नहीं होते। ठीक है, ये वाली एक्सेप्शन वो थी जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, और ये वाली एक्सेप्शन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास वर्ब जो हो वो प्रेजेंट में हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि ही सेड की जगह ही सेज हो, ठीक है, या शी सेज हो, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इनवाइटेड समवन फॉर डिनर एट योर हाउस एंड द फोन रिंग्स, इट इज देम, दे से on the phone, I'm sorry, but I think I'm going to be a bit late. There's a lot of traffic. After you finish speaking on the phone, you say to someone else. ठीक है, ये एक सिनारियो बता रहा है। यू हैव इनवाइटेड समवन फॉर डिनर एट योर हाउस, आपने अपने घर में किसी को डिनर पे इनवाइट किया, और फिर जो है फोन की घंटी बजी। ठीक है, इट्स देम, दे से ऑन द फोन, उन्होंने क्या कहा, फोन पे कहा, दे से क्या है, प्रेजेंट टेंस है, दे से ऑन द फोन, आई एम सॉरी बट आई थिंक आई एम गोइंग टू बी अ बिट लेट। ये सीन हुआ आपके साथ, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्यों हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। आफ्टर फिनिश स्पीकिंग ऑन द फोन, यू से टू समवन एल्स, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में हुआ है, सारा सीन प्रेजेंट में हुआ है। अब आपने फोन कॉल बंद कर दी, नाउ यू से टू समवन एल्स, अभी आप यही बात किसी और को बता रहे हैं। दैट वाज जॉन, ही सेड ही थिंक्स ही इज गोइंग टू बी बिट लेट बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक। अब देखिए कोई टेंस चेंज नहीं हुआ हमारे पास, सेम टू सेम रहा, ही इज गोइंग टू बी लेट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। ये चीज आपको समझ आई कि जब हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है, यानी कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा। अनदर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है अ फ्रेंड सेज टू यू, एक दोस्त ने आपसे कहा, ठीक है, मारिया इज इल, शी इज गॉट चिकन पॉक्स, सॉरी शी हैज गॉट चिकन पॉक्स। ये आपका प्रेजेंट में हो रहा है, ये भी आपका मारिया इज इल, ये भी प्रेजेंट का हिस्सा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा है, शी हैज गॉट चिकन पॉक्स। यू से टू समवन एल्स, अब आप किसी और को बता रहे हैं, आप कहेंगे लॉरा सैड दैट मारिया इज इल, देखिए मारिया इज इल, इट इज सेम टू सेम, इसको हमने चेंज नहीं किया। शी हैज गॉट चिकन पॉक्स, शी हैज गॉट चिकन पॉक्स को भी हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, लॉरा सैड, हमने इसको चेंज किया, किसको, रिपोर्टिंग स्पीच को। हमने रूल क्या पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, रिपोर्टेड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रिपोर्टिंग जो सेंटेंस होगा यानी कि जो वर्ब होगा उसमें सिर्फ इतना चेंज आएगा कि आप उसको प्रेजेंट से पास्ट में कर दोगे, बिकॉज
द थिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, नाउ यू आर टेलिंग, मतलब कोई चीज रिसेंट पास्ट में हुई है। आप एग्जाम्पल से अंदाज लगा सकते हैं कि अगर रिसेंट पास्ट की बात हो तो हम इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। सो नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी थोड़ी सी चीजें रहती हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक एंड वन मोर थिंग कि आपकी जो मंडे पे क्लास होगी उसमें आपका एक मैं जो है वो टेस्ट लूंगी। जितने भी मैंने चीजें आपको अभी तक कवर करवाई हैं तो उनमें से मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगी, जो कि जिसके हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। उसमें से आप भी अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी सिर्फ इंग्लिश पार्ट की, क्योंकि टेस्ट सिर्फ इंग्लिश पार्ट का होगा, मैथ्स का नहीं होगा, तो मैं उसमें से ये भी अज्यूम करूंगी कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की हुई है, अपने एंड पे आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। सो दैट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज।